दोस्तों क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपका रिश्ता बहुत बेहतर चल रहा है, अच्छे से आप लाइफ को चला रहे हैं, लेकिन एकदम से एक तीसरा इंसान एंट्री करता है, तो आपके होश उड़ जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आपकी दुनिया इधर से इधर हो जाती है, आपके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, आप सोचने लगते हैं कि यार, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मुझे पता नहीं लगा कि मेरे रिश्ते में तीसरा इंसान है। मेरे रिलेशनशिप को 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मुझे पता नहीं लगा कि मेरे रिश्ते में तीसरा इंसान है। जिस तीसरे इंसान की वजह से ये मुझे छोड़ना चाह रही है, ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया है? मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने जा रही है, लेकिन ये उस तीसरे इंसान को वैल्यू दे रही है। और हैरानी की बात ये होती है कि उस तीसरे इंसान की आपसे ज़्यादा वैल्यू होती है और सामने वाला इंसान हमें बार-बार कहता है कि मुझे रहना नहीं है आपके साथ। मुझे अच्छा नहीं लगता है आपके साथ, मुझे आपके साथ वो फीलिंग नहीं आती है, वो प्यार नज़र नहीं आता है, वो इंटरेस्ट नहीं रहा है। दोस्तों जब ऐसा होता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, यानी तीसरा इंसान आ गया है, तो इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल में चीज़ें बताई जाएँगी, उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना। और लास्ट में मैं एक बेहतर वाली ट्रिक भी देने वाला हूँ आपको, जो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बेहतर ट्रिक है। दोस्तों जब तीसरा इंसान आ जाता है तो उसको निकालने में हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम पार्टनर के साथ फाइट करने लगते हैं और जब पार्टनर के साथ फाइट करने लगते हैं तो पार्टनर हमारी बातों से इरिटेट होने लगता है और हमसे दूर चला जाता है। ये एक जनरल चीज़ है। हर इंसान यही करता है जिसको पता नहीं है। कॉमन सी बात है, हम अपने पार्टनर को समझाने लगते हैं। कॉमन सी बात है, हम पार्टनर को मनाने लगते हैं। कॉमन सी बात है, पार्टनर्स के सामने भीख मांगने लगते हैं अपने रिश्ते की। ऐसा होता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है आपकी, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने आप कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिन रिश्तों की आप इतनी वैल्यू करने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा वैल्यू करने लगते हैं, अपनी खुशियों से ज़्यादा वैल्यू करने लगते हैं और अपने दर्द को दर्द नहीं समझते, अपनी खुशी को खुशी नहीं समझते हैं। उस इंसान को कंटिन्यू टाइम देने लगते हैं, उस इंसान को इतना प्यार करने लगते हैं कि उस इंसान ने कभी इतना प्यार देखा नहीं होता है। आप अपनी ज़िंदगी की खुशियों को छोड़कर उसकी खुशियों पर ध्यान देने लगते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान हमारी बात को नहीं सुनता। सामने वाला इंसान हमारी बातों से इरिटेट हो जाता है, हमारी एक-एक एक्टिविटी से इरिटेट हो जाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में पढ़कर हम अपनी ज़िंदगी को भूल जाते हैं, हम अपनी खुशियों को भूल जाते हैं, लेकिन प्रेम प्रेम इस तरीके से परवान चढ़ता है, सामने वाला इंसान हमें दूर करने लगता है। हम उसे बार-बार प्यार दिखाते हैं, बार-बार उसको मनाते हैं, बार-बार उसको कहते हैं कि प्लीज़ यार मेरी बात को तो सुन लो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो सुन लो। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगते हैं और जब सामने वाले इंसान को हम फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगते हैं, वही इंसान जिसको हम फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, वो इंसान हमसे दूर जाने लगता है। हैरानी की बात ये होती है, हम उसको फिजिकली भी सपोर्ट करते हैं और इससे भी बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि हम इसको इमोशनली सपोर्ट करते हैं और जब इमोशनली सपोर्ट करते हैं, ये बंदा हमसे इरिटेट होने लगता है। हम जितना इसको प्यार देने लगते हैं, उतना ये प्यार कम करने लगता है, हमसे दूर जाने लगता है। तो दोस्तों अगर ऐसे इंसान को सबक सिखाना चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, काउंसलिंग बुक कराइए। ऐसे इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा और 99% उस इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा। वो रोएगा आपके सामने, वो चिल्लाएगा आपके सामने कि यार मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे दूर मत जाओ, प्लीज़ यार मेरी बात को मान लो। ऐसा ही होता है और 100% ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। ऐसा क्यों होता है जब सामने वाले इंसान के सामने हम अपने प्यार की भीख माँगने लगते हैं? मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर से प्यार की भीख माँगने लगते हैं जब एक थर्ड पार्टी आ जाती है और थर्ड पार्टी को निकालने के बहुत सारे तरीके काउंसलर बताते हैं। बहुत सारे ट्रिक बताते हैं जो वीडियो में आप देख लेते हैं, वो काम नहीं करती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको नॉलेज नहीं है, जिन्होंने दर्द को नहीं देखा होता है। मैंने आपको एक बात बताई है कि मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को सुधारा है और मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ साइकोलॉजी को।
जादू टोने को फॉलो नहीं करता हूं मैं। और ज्योतिषी विद्या से तो ये चीजें हो ही नहीं पाती, हम ये दिखवाते हैं। और टैरो कार्ड की भी बहुत ज्यादा अब आज के टाइम में तो चल रही है चीजें। लेकिन हैरानी की बात ये है, ये सब चीजें मेरे काम की है नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी बेस्ट, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात तो और बताता हूं, मैंने इस फील्ड में बहुत सारे एक्सपीरियंस को लिया है। आज मैं जो वीडियो आपको बना रहा हूं और जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ओरिजिनल वीडियो है। इसमें ना तो कोई स्क्रिप्ट है, और लास्ट तक जो चीज़ों को आप देखोगे आपके दिमाग में आएगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि 2 मिनट की वीडियो में सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, और दे भी नहीं सकता। आपका दर्द है वो, आपकी पीड़ा है वो, आपकी चिंता है वो, जिस दर्द को मैं 2 मिनट में बयां कर दूंगा क्या? मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी को निकालने के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना होता है, प्रॉपर उस रिश्ते पर ध्यान देना होता है जिस रिश्ते पर आप आज तक ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अब थर्ड पार्टी एंट्री हमारे रिलेशनशिप में क्यों करती है, तीसरा इंसान हमारे रिलेशनशिप में आता क्यों है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। आज आप जिस पार्टनर से बार बार हाथ जोड़कर अपने प्यार की भीख मांग रहे हैं, उस थर्ड पर्सन को लेकर वही इंसान आया है, तीसरे इंसान को लेकर वही इंसान आया है, और आपकी कमी में लेकर आया है। सबसे पहली बात तो यह होती है कि जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं, आप अपने आप को भूलने लगते हैं, आप अपनी जिंदगी को भूलने लगते हैं, और आप अपने आप को दांव पर लगाने लगते हैं। यानी ना तो आप अपनी खुशियों पर ध्यान देते हैं, ना आप अपने प्यार पर ध्यान देते हैं, और ना अपने आप को खुश रख पाते हैं। और बस सामने वाले को खुश रखना, सामने वाले को मैनेज करना, और सामने वाले को प्यार दिखाना। क्यों है भैया? क्यों ये दर्द होता है, क्यों ये पीड़ा होती है, और क्यों ये चिंता होती है? क्यों ऐसा होता है? हम बार बार सामने वाले इंसान को समझाते हैं, बार बार सामने वाले इंसान को मनाते हैं। क्यों भाई? क्यों भाई? क्यों दर्द बढ़ता है? ये इसलिए बढ़ता है, बार बार आप परेशान होते हैं, सामने वाले इंसान को मनाने लगते हैं, समझाने लगते हैं। इसका रीजन ये होता है कि आप कमजोर हो चुके हैं, इमोशनली कमजोर हो चुके हैं। हैरानी की बात यह भी होती है कि हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एंट्री इसलिए करता है कि हम अपना इंटरेस्ट अपने में नहीं रखते हैं, हमारा इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। दूसरी बात, जब हमारा खुद में इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, तो पार्टनर को तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना मेरे भाई। मैं झूठ बोल रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ऐसा ही है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बताना। जब आप खुद में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो लोग आपको क्यों कहेंगे भाई आप बेहतर हैं? जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो लोग आपसे प्यार क्यों करेंगे? जब आप खुद में खुश नहीं रह सकते, खुद को खुश रखने के लिए प्रयास नहीं करते, तो दूसरे आपको खुश रखने का प्रयास क्यों करेंगे? दूसरे आपको बेहतर बनाने का प्रयास क्यों करेंगे? दूसरे आपको प्यार देने का प्रयास क्यों करेंगे जब आप खुद को प्यार नहीं दे पाते? और कुछ टाइम के बाद आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, आपकी खूबसूरती जीरो होने लगती है, आपकी बेहतर बातें इरिटेशन में पहुंच जाती है, आपका बेहतर प्यार इरिटेशन में पहुंच जाता है। समझ गए? सामने वाला इंसान फिर कहता है कि यार ये क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहा है। जैसे आप बहुत सारा प्यार किसी को देते हैं और उससे दूर थोड़ा होते हैं तो इमोशनली वीक हो जाता है, फिर वो अपने इमोशन की जरूरत किसी तीसरे पर्सन से पूरी करने की कोशिश करता है। वो होती है थर्ड पार्टी, वो होता है तीसरा इंसान। वो करता है हमें बर्बाद। उसको ये लेना देना नहीं है कि आप बर्बाद होंगे, आप आबाद होंगे। उसको ये लेना देना नहीं है कि आपके पास क्या है क्या नहीं, आप जादू मंतर है क्या है, कुछ नहीं उसको पता है। उसको तो अपने एंजॉयमेंट से मतलब है। आपके पार्टनर की इतनी तारीफ कर देगा जो कभी आपने नहीं की। आपके पार्टनर को इतना प्यार दिखा देगा जो आपने कभी दिखाया नहीं। आपके पार्टनर को इतने फ्यूचर प्लान दे देगा जो आपने कभी दिए नहीं। आपके पार्टनर को इतना वैल्यूबल बता देगा कि तू दुनिया का सबसे वैल्यूबल इंसान है, तेरा हस्बैंड तेरी वैल्यू नहीं करता, तेरा पार्टनर तेरी वैल्यू नहीं करता, इसलिए वो आपसे दूर है, वो रहना नहीं चाहता तेरे साथ। तो इस तरीके से थर्ड पार्टी एंट्री कर जाती है और थर्ड पार्टी को हम फिर निकालने के लिए डंडा उठा लेते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। केवल आपको 3 पॉइंटों पर काम करना है। अगर आप तीनों पॉइंटों पर बेहतर तरीके से काम कर गए, मैंने थर्ड पार्टी को अभी एक रिश्ते से निकाला है। 2 रिश्तों की मैंने काउंसलिंग की थी अभी 2 दिन पहले। मैं पर्सनल काउंसलिंग बहुत ही कम लोगों को देता हूं, और जो पर्सनल काउंसलिंग मैं देता हूं उसमें 100% रिजल्ट आते हैं। तो मैंने इस लड़के को काउंसलिंग दी। एक्चुअली एक मैरिड पर्सन है,
थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर आपकी लाइफ में इस तरीके के मामले हो। ये जो रिलेशनशिप है, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मुझे उसने बोला कि सर एक्चुअली उस समय उसने नहीं बताया था कि ये सब चीज़ें हैं। मुझे पता भी नहीं था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। बहुत सारी चीज़ों को मैं वीक भी करता हूँ। उसने कहा कि ठीक है सर। मैंने उससे बात की, जब उसने मुझे बताई बात तो बड़ा रो रहा था, बड़ा परेशान हो रहा था। क्योंकि उसने उस लड़की के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। अपना सब कुछ वो छोड़ दिया था, अपने आप को डुबो चुका था, अपने आप को अकेला कर चुका था। समझाने की हिम्मत नहीं बची थी। एक्चुअली वो लड़की उसके कुछ रिश्ते में लगती है, वाइफ की थोड़ी कुछ आसपास में कहीं सिस्टर लगती है। इसके संपर्क में आई। लड़का ज़्यादा एज का नहीं है, 28 का है और लड़की 22 की है। लड़की बड़ी बेहतर है, जहाँ पर ये एजुकेशन लेता है वहीं पर वो लड़की एजुकेशन लेती है और दोनों में एक रिश्ता बन जाता है। थोड़ा उस समय तो रिश्तेदारी के मामले में बना है और आज ये रिलेशनशिप में डेवलप हो गया है। लेकिन रिश्ते को चलते चलते 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल बीतने के बाद दोनों में एक बेहतर चीज होने लगती है। इमोशन डेवलप बदल हो जाता है। इमोशन इतना गहरा हो जाता है कि वो लड़की इस लड़के को अपने ऊपर डिपेंड कर लेती है। यानी ये लड़का पूरे तरीके से उस लड़की पर डिपेंड हो जाता है, इमोशनली, फिजिकली। फाइनेंशियली तो ये स्ट्रोंग था, लेकिन इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से डिपेंड हो जाता है। जब तक वो लड़की इससे बात नहीं करती, इसका दिन शुरू नहीं होता। रोने लगता है, परेशान होने लगता है। अब एक थर्ड पार्टी कहीं से एंट्री करती है और थर्ड पार्टी एंट्री जब करती है तो इसको बोला जाता है कि मैं तेरे साथ फ्रेंडशिप में रह सकता हूं, मैं तेरे साथ फ्रेंडशिप में रह सकती हूं, रिश्ते में नहीं रह सकती। ये सबसे ज्यादा आते हैं मामले। फ्रेंडशिप में रहने की कोशिश करती हैं और जब फ्रेंडशिप में रहती है तो वो उस समय हील नहीं कर पाती अपने आप को और वो हील ना करने के कारण ही वो फ्रेंडशिप में रहने की कोशिश करती हैं। और आपको लगता है कि मेरे साथ रिश्ते में आ जाएगी कुछ टाइम के बाद। कुछ टाइम के बाद आपके साथ नॉर्मल चलने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद आपको परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाता है। और जब परमानेंट आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, आपकी आईडी, आपका इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सएप, आपका कॉल, सब जगह से आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। उस समय आपको लगता है कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ठीक होने के कारण सब कुछ बिगड़ने लगता है। सब कुछ चीजें टूटने लगती है, सब कुछ छूटने लगता है। आपके पैरों नीचे से जमीन खिसकने लगती है। अब ये मुझे बताता है कि सर ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने कहा कि आप रुकिए कुछ टाइम के लिए। अब यहां पर ये पॉइंट आता है, ये ताकतवर पॉइंट है जो आपके रिश्ते को बेहतर बना सकता है। इसको मैंने कहा कि आप एक ट्रीटमेंट उसको दीजिए। मैंने कहा कि आप एक रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करिए। उसको लगता था कि मैं उसके सामने रोऊंगा जाकर तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक बार तो उसने मेरा कॉल काट के 2 दिन तक बात नहीं की और उसके सामने रोकर भी आया है। उससे कटोरा उठाकर ले गया था। उसको कहा था कि मेरे प्यार की भीख मुझे दे दो, मेरा प्यार मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, आप प्लीज मेरा प्यार मुझे लौटा दो। मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, आपके बिना मेरे पास कुछ नहीं बचा है, प्लीज यार मेरा प्यार मुझे लौटा दो। मेरा दर्द है मेरे पास, बस मेरा प्यार मुझे दे दो प्लीज। बार बार बोलता है उसको। वो उसको कहती है कि अगर तू यहां से नहीं उठा तो मैं तुझे 2 लातें मारूंगी और तू यहां से निकल जा। मैं नहीं रहना चाहती, मैं ओनली फ्रेंडशिप में रह सकती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं उस थर्ड पार्टी से अच्छे से बात करती हूँ और उसके साथ कंफर्ट भी हूँ। ये रोता है उसके सामने 2 दिन तक लगातार जाता है, रास्ते में भी रोकता है, इरिटेट हो जाती। इसका नंबर उसी समय ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है, यानी ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। कॉल तो ब्लैक लिस्ट में और व्हाट्सअप ब्लॉक कर दिया जाता है, इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया जाता है। ये बड़ा रोता है, बड़ा चिल्लाता है जब मुझे बताता है। तो मैंने कहा कि आप रुकिए, इससे मैं एक डीपी चेंज करवाता हूं। और डीपी चेंज करवाने के बाद ये कहता है कि सर इससे क्या होगा। मैंने कहा बस देखते जाओ होता क्या है। अब बार बार सवाल किए जाते, जो लोग सवाल करते हैं उनको रिजल्ट भी नहीं मिलते। मैंने कहा देखते जाओ क्या होता है, क्या बेहतर चीजें आपके रिलेशनशिप में आती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही होता है जब बेहतर चीजें होने लगती है। इसको पता नहीं होता है कितना भी बेहतर कुछ हो जाता है क्या। रिश्ता इतना बेहतर हो जाता है, 2 दिन के बाद उस लड़की का कॉल आता है इसको और वो इससे कॉल बहुत सारी करती है, लेकिन उस कॉल से कोई फायदा होता नहीं। ये कॉल नहीं उठाता और जब कॉल नहीं उठाता तो ये परेशान हो जाती है। फिर इसकी वाइफ को कॉल करती, क्योंकि रिश्ते में थी ये। और जब वाइफ को कॉल करती है, वाइफ कॉल रिसीव कर लेती है तो चीजें
मैनेज होने का लगता है सामने वाले को, और मैनेज होने का जब लगता है तो लेकिन एक बात बहुत बड़ी मैं आपको बताता हूं, साइलेंट ट्रीटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट है, लेकिन इसको बहुत डीपली किया जाता है। अगर एक बाल बराबर भी कमी रह गई तो आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे सामने वाले को संभालने की। मैंने कहा कि आपकी वाइफ के पास उसका कॉल नहीं आना चाहिए। अब इसने कहा कि सर इससे क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है। जब तक किसी भी चीज के पूरे जहां से चीजें निकलती हैं वो बंद नहीं करोगे तो भाई फिर तो चीजें बिगड़ेंगी। ये मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन लेना। किसी भी चीज को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो हवा रोकनी पड़ेगी आपको। ये चीजें जो यहां से वीक पॉइंट है इसको संभालना पड़ेगा। ये वीक पॉइंट था। इसने उस अपनी जिसको ये प्यार करता था उसका नंबर अपनी वाइफ के मोबाइल में ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, और जब ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, हैरानी की बात यह होती है कि 2 दिन तक लगातार इसको कॉल मैसेज कॉल मैसेज कॉल मैसेज, इसकी वाइफ को कॉल मैसेज आते रहते हैं, और इतने कॉल आते हैं इतने कॉल आते हैं कि सामने वाला परेशान हो जाता है। अब ये मुझसे कहता है कि सर मैं रिश्ते को बेहतर बना सकता हूं क्या? अब मैं बात कर सकता हूं उसका? मैंने कहा हाँ, आप अभी बात मत करिए। मैंने 2-4 दिन का इसको टाइम दिया, और जब 2-4 दिन का इसको टाइम दिया तो 2-4 दिन के बाद चीजें इतनी बेहतर हो गई, इतनी बेहतर हो गई कि ये सोच भी नहीं पाता था। वो लड़की इतनी परेशान होती है, इतनी परेशान होती है कि इसको रास्ते में रोक लेती है और इसके सामने रोने लगती है। जब इसके सामने रोने लगती है, ये कहता है कि मुझे बात ही नहीं करनी है। मैंने इसको कहा था कि आपको एटीट्यूड में रहना है, और उस एटीट्यूड में रहना है सामने वाला इंसान संभल ना पाए। आपका एटीट्यूड है क्या? आपके अंदर एनर्जी कहां से आ गई है? तो एक बार तो वो रोकर चली जाती है। ये कहने लगता है कि सर वो तो रोकर चली गई है, क्या वो दोबारा वापस आ पाएगी? मैंने कहा 100% वापस आ पाएगी, मैं गारंटी इस बात की देता हूं। इसने कहा क्या सच में सर वापस आ जाएगी? मैंने कहा गारंटी से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वापस कैसे आ गई है वो। तो इसने कहा कि सर फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा करना कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा वेट करना है। जब ये वेट करने लगा, इसको पता नहीं होता है कि वेट करने से इतना कुछ बदल जाएगा। वेट इसने 2 दिन तक किया। 2 दिन के बाद दोबारा वो इसको कॉल करती है, नहीं उठाता कॉल। फिर वो इसके पास कॉलेज में आती है, और कॉलेज में आने के बाद इसके पैरों में गिर जाती है। वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि प्लीज यार मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये होते हैं थर्ड पार्टी को निकालने के तरीके। ये कौन सा तरीका था? साइलेंट ट्रीटमेंट। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट से अलग भी ट्रीटमेंट है जो मतलब कई कई बार ऐसा होता है कि भाई हम मैरिड पर्सन है तो फिर आप कैसे सामने वाले को ट्रीटमेंट दोगे साइलेंट? फिर तो झगड़ा होगा ना। फिर आप जैसी साइलेंट होंगे फिर भी बात करनी पड़ेगी, तो उसको तो सब कुछ मिल रहा है ना, तो कैसे आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे दोगे? तो ऐसी सिचुएशन में दूसरा ट्रीटमेंट ध्यान से सुन लेना, ये भी बेहतर ट्रीटमेंट है। ये तो है ही है, इससे भी बेहतर ट्रीटमेंट है। ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप मैरिड पर्सन हैं या फिर सामने वाला आपके साथ लिविंग में रहता है या आपके आसपास रहता है जहां से आप उसको साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तो यहां पर आपको अपने आप में बेहतर बनाना पड़ेगा, और इनसिक्योरिटी सामने वाले इंसान के मन में डालनी पड़ेगी आपको। जब तक आप इनसिक्योरिटी नहीं डालोगे तब तक सामने वाला इंसान आपको फॉलो नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। इनसिक्योरिटी आपको डालना पड़ेगा। इनसिक्योरिटी नहीं डाला आप रिश्ते को बेहतर नहीं बना सकते। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। इनसिक्योरिटी कैसे डलेगी, ये भी बात सुन लेना। इनसिक्योरिटी डलेगी कैसे? सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता है, सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता है, और प्यार वो तब तक करता है जब तक आपको फॉर गारंटेड नहीं ले लेता। एक्चुअली आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं बार बार अब होता क्या है कि सामने वाला इंसान इनसिक्योरिटी में जब जाएगा जब आप उसको थोड़ी डिस्टेंस में ले जाओगे, उससे थोड़ी दूरी बनाओगे। जब आप उससे दूरी बना लोगे तो उसको लगेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, सामने वाला इंसान मुझसे दूर कैसे जा सकता है, सामने वाला इंसान मेरी वैल्यू समझना बंद कैसे कर सकता है, इसका मतलब मुझसे वो दूर जा रहा है। अब सामने वाला इंसान तो दूसरी जगह फंसा था, अब उसको डर हो जाएगा यार कहीं ये ना निकल जाए हाथ से, कहीं ये ना किसी और के रिश्ते में आ जाए, कहीं ये ना ड्रामा करने लगे, ये ना किसी और के साथ फंस जाए। तो यहां पर वो वापस आ जाएगा। यानी जब वो वापस आएगा आपको पता नहीं लगेगा कि ये वापस कैसे आ रहा है। आपको उससे बात नहीं करनी है, उसको आपको वैल्यू नहीं देनी है, आपको वैल्यू देनी है अपने आप को।
भाई जिम जॉइन करो, योगा जॉइन करो या अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को बेहतर बनाकर रखो। फैमिली में आपको हर समय खुश रहना है, हर समय आपके चेहरे पर हंसी होनी चाहिए, हर समय आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, हर समय आपको प्यार खुद से करना है और उस पार्टनर से बात कम से कम करनी है, बस ध्यान अपने ऊपर देना है। जब भी वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आप कहिए कि आप आज़ाद हैं, भई आपको जो करना है करिए, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। आपको जो कहना है कहिए, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। आपको जो करना है करिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब ये कहा जाएगा, इसको लगेगा यार ऐसा भी कहीं होता है क्या? 100% इसको लगेगा भाई ऐसा भी कहीं होता है क्या? अब इसको आपको फ़ील कराना है कि यार ये मेरे बिना खुश कैसे रह सकती है। जो जो महिला मेरे मोबाइल को बार-बार चेक करती थी, बार-बार मेरे मैसेज को चेक करती थी, बार-बार मुझसे पूछती थी ये किसका कॉल था, बार-बार मेरे पास कॉल लगा के पूछती थी, आज ये खुश कैसे हो सकती है? आज ये अपने आप को बेहतर कैसे बना सकती है? आज ये अपने आप को खुश कैसे रख सकती है? आज ये अपने आप को बेहतर कैसे रख सकती है? इसका मतलब कहीं न कहीं ये किसी रिश्ते में ना हो, यहाँ पर ये इनसिक्योरिटी डालनी है और ये इनसिक्योरिटी इतने डीपली डालनी है आपको, सामने वाले इंसान को ये लगे कि यार ये निकल ना जाए। जब आपके रिश्ते में इनसिक्योरिटी होगी तो पार्टनर आपके ऊपर ध्यान देगा, आपकी बातों पे ध्यान देगा और आपके लिए दौड़ना शुरू कर देगा, आपके लिए कहेगा आपको कि यार मेरी बात सुनो, ज़्यादा जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? मैं कहाँ जा रहा हूँ? आपको बार-बार टोकेगा लेकिन आपको इसकी बात सुननी नहीं है, इसकी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये आपसे माफ़ी माँगेगा, माफ़ी पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। थर्ड पार्टी पता भी नहीं लगेगा आपको कहाँ निकल गई और कहाँ भाग गई और कहाँ उड़ गई। बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, बेहतर अपने आप को बना लेना है, मैनेज अपने आप को कर लेना है, फ़िटनेस अपनी बेहतर बना लेनी है और अपने आप को हर समय पॉजिटिव रखना है, हर समय अपने फेस पर हँसी रखनी है, हर समय अपने फेस पर मुस्कुराहट रखनी है, नहीं तो आप कभी भी थर्ड पार्टी को नहीं निकाल सकते। उसके साथ फाइट नहीं करनी है अपने पार्टनर के साथ बहस नहीं करनी है, पार्टनर के साथ बार-बार टोका-टोकी नहीं करनी है, बार-बार उसका फ़ोन चेक नहीं करना है और अपने पार्टनर को बार-बार ये नहीं समझाना है कि यार मेरा क्या होगा? अगर तू उसके साथ गया तो मैं तेरे साथ ये कर दूँगी, अगर तू उसके साथ गया तो मैं तुझे ये कर दूँगी, मैं तुझे बदनाम कर दूँगी, तुझे ये कर दूँगी। बिल्कुल बदनाम नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।